कहीं जाने का, कहीं अलग होने का सवाल ही नहीं उठता है। अब ये भ्रम फैलाया जा रहा है, लेकिन सवाल तो अब ये बन गया कि क्या लालू जी और तेजस्वी जी में अब नहीं पट रहा है। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल हो गया। बाप बेटे में अनबन हो गई है क्या? एक दरवाज़ा बंद कर रहा है, कुंडी लगा रहा है, दूसरा दरवाजे की कुंडी खींच रहा है। तो अब तो ये दोनों घर की लड़ाई पहले घर में सलट लेना। 25 की बात बाद में करेंगे, पहले घर को ठीक कर लें लालू जी। इस समय घर को ठीक करना ज़रूरी है उनको। आप लोगों को डर भी लग रहा है नीतीश कुमार को लेकर के कि फिर से कोई कहीं डर ना नहीं लग रहा है, किसी प्रकार का कोई डर नहीं है। सरकार मजबूती से चल रही है और सरकार मजबूती से चलेगी। 25 का भी चुनाव एनडीए नीतीश जी के नेतृत्व में हम लोग लड़ेंगे और भारी बहुमत से 25 में 225 सीट जीत करके सरकार बनाएंगे। बिहार में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन देखिए राजनीतिक गर्माहट इन दिनों तेज हो गई है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने सीएम नीतीश कुमार के लिए दरवाजा खोल दिया है और कह रहे हैं कि सीएम नीतीश कुमार को हम माफ कर देंगे। अब इस पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, कद्दावर नेता हैं और बीजेपी विधायक है जीवेश मिश्रा जी। क्या कहेंगे जिस तरीका से राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने साफ तौर पे कह दिया है कि नीतीश के लिए दरवाजा खुला है, उसको लेकर के? लालू जी ने दरवाज़ा खोल दिया है, तेजस्वी जी ने दरवाज़ा बंद कर दिया है, तो लगता है बाप बेटे में आजकल पट नहीं रही है क्या? ये तो पहले घर में ना डिसाइड करे कि वो अपना दरवाज़ा किसके लिए खोलेंगे, किसके लिए बंद करेंगे। घर का मुखिया अभी कौन है? घर का मुखिया लालू जी हैं या तेजस्वी जी हैं? ये तो पहले उनको डिसाइड करना होगा कि दरवाज़ा किसने बंद कर दिया, किसने खोल दिया। ये जो पिछले 3-4 दिनों में जो बयान आया है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि राजद में सब ठीक ठाक नहीं है। लालू जी अलग चल रहे हैं और तेजस्वी जी अलग चल रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। ये तो आप लोग बेहतर बताएंगे कि क्या स्थिति है। लेकिन वह एक तरफ जो है राजद के तमाम लोग नीतीश कुमार को बुलाने के लिए तैयार हैं, लेकिन तेजस्वी यादव 25 में सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। वो तो नहीं, नीतीश कुमार जी, आपने माननीय ललन सिंह जी का भी बयान देखा कि नीतीश जी हम सभी एनडीए के साथी मजबूती से एक साथ रह करके सरकार चला रहे हैं। और ये लोग भ्रम पैदा करने के लिए समय समय पर इस प्रकार की बयान देते हैं कि जनता में भ्रम पैदा हो। किसी प्रकार के भ्रम में लोग आने वाले नहीं हैं। एनडीए की सरकार केंद्र और राज्य में मजबूती के साथ चल रही है और सभी प्रकार के विकासात्मक कार्य को सुचारू रूप से कर रही है। तो कहीं जाने का, कहीं अलग होने का सवाल ही नहीं उठता है। अब ये भ्रम फैलाया जा रहा है, लेकिन सवाल तो अब ये बन गया कि क्या लालू जी और तेजस्वी जी में अब नहीं पट रहा है। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल हो गया। कौन कहाँ जा रहा है, ये महत्वपूर्ण सवाल नहीं है इस समय। सवाल तो ये हो गया कि बाप बेटे में अनबन हो गई है क्या? एक दरवाज़ा बंद कर रहा है, कुंडी लगा रहा है, दूसरा दरवाजे की कुंडी खींच रहा है। तो अब तो ये दोनों घर की लड़ाई पहले घर में सलट लेना कि क्या है, दरवाज़ा खुलेगा कि दरवाज़ा बंद होगा। तो पहले नुरा कुश्ती तो घर में शुरू हो गई है उनके। तो घर को ना पहले ठीक करें, तब सरकार चला लेंगे बिहार की। 25 की बात बाद में करेंगे, पहले घर को ठीक कर लें लालू जी। इस समय घर को ठीक करना ज़रूरी है उनको। आप लोगों को डर भी लग रहा है नीतीश कुमार को लेकर के कि फिर से कोई कहीं डर नहीं लग रहा है, किसी प्रकार का कोई डर नहीं है। सरकार मजबूती से चल रही है और सरकार मजबूती से चलेगी। 25 का भी चुनाव एनडीए नीतीश जी के नेतृत्व में हम लोग लड़ेंगे और भारी बहुमत से 25 में 225 सीट जीत करके सरकार बनाएंगे। इसके लिए एनडीए ने पूरी प्लानिंग भी कर ली है और हम लोग उस काम में आगे बढ़ भी रहे हैं। आप कह रहे हैं आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन महागठबंधन के लोग कह रहे हैं कि आप लोग से सीएम नीतीश कुमार नाराज हो गए हैं। नहीं नहीं नहीं, ये बकवास है। अब कहाँ कहाँ नाराज हो गए हैं? ये मनगढ़ंत प्रश्न मत लाया करिए। कोई महागठबंधन के लोग तो खुद ही परेशान हैं। उनकी पार्टी घट रही है। अभी 4 सीट का 4 सीट एनडीए जीत गया, आपने देखा। उनकी संख्या घट रही है, ये संकेत है आने वाले दिनों के लिए। तो महागठबंधन तो खुद ही परेशान है, सबकी सीट घट रही है विधानसभा के अंदर। अब जब भी कोई उपचुनाव होता है वो सिमटते जा रहे हैं। तो इसलिए जो आगामी 24 की झलक यही तो है। उन्हीं लोगों ने कहा था कि ये सेमीफाइनल है 25 का। तो सेमीफाइनल तो हो गया, तो फाइनल का रिजल्ट क्या आएगा आप सोच लीजिए। आप सोचने की बात कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की एक महिला विधायक हैं प्रतिमा दास, वो कल सीएम नीतीश कुमार से मिलने चली जाती है और कह रही है कि नववर्ष की बधाई देने गए थे। क्या लग रहा है, टूट रहा है कांग्रेस? देखिए, कांग्रेस
टूट रही है, कांग्रेस कहाँ है ये कांग्रेस जाने, लेकिन हम उन सभी विधायकों का स्वागत करते हैं जो एनडीए विचारधारा से अपना ताल्लुक़ रखती हैं और बिहार के विकास में अपना योगदान देना चाहते हैं। उन सभी विधायकों का एनडीए स्वागत करती है। सभी का स्वागत करें। निश्चित रूप से जो बिहार के विकास में अपना रुचि रखते हैं, बिहार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी के साथ मिलकर, एनडीए के साथ मिल करके जो भी बिहार के विकास में रुचि रखते हैं, हम सबका स्वागत करते हैं। सभी का स्वागत करने की बात कर रहे हैं, लेकिन जीतन राम मांझी तो उधर कह रहे हैं कि कई विधायक संपर्क में हैं एनडीए के। महागठबंधन के कितने विधायक आप लोग के? अब ये तो आपको क्यों खुलासा करें कौन संपर्क में है कौन संपर्क में नहीं है, लेकिन इतना मैं ज़रूर बता सकता हूं कि जो बिहार के विकास में रुचि रखते हैं उन सभी विधायकों का हम स्वागत करते हैं। चलिए, जो बिहार के विकास में रुचि रखते हैं उन सभी विधायकों का स्वागत कर रहे हैं और कह रहे हैं एनडीए में सब कुछ ठीक है। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।